प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए आज लगातार तीसरी बार सरकार बना रहा है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह जी हैं। आज तीसरी बार सरकार बनने जा रही है नरेंद्र मोदी जी की, क्या देखिए, अगर अपनी दुर्भावना और नफरत की राजनीति वो दूर नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं ना तो इस देश का भविष्य वो अच्छा दे पाएंगे और ना उनकी पार्टी का खुद का भविष्य अच्छा होगा। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी को ये सोच लेना चाहिए कि ये जो देश है ये बड़े विशाल हृदय का देश है। यहाँ पे अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। विविधता में एकता भारत की पहचान है। और अगर आप ये सोचते हैं कि आप नफरत फैला के इस देश पे राज करेंगे तो ना तो हम पाकिस्तान है, ना हम तालिबान है, हम हिंदुस्तान है जहां हम मिलजुल कर रहना चाहते हैं। ये जनादेश इस बात को प्रदर्शित करता है। आप कह रहे हैं कि सरकार जो भी बन रही है आज अस्तित्व में आ रही है वो स्थायी नहीं होगी? बिल्कुल 6 महीने से साल भर तक चलेगी, इससे ज्यादा नहीं चलेगी। उसका कारण है कि ये अपनी ये जो राजनीति है उससे बाज नहीं आएंगे। पार्टियों को तोड़ना, जोड़ तोड़ करना, सरकारों को बदलना, यही तो किया इन्होंने। महाराष्ट्र की सरकार गिराई, मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, कर्नाटक की सरकार गिराई, तो पूरे देश में यही काम कर रहे हैं। अच्छा, सहयोगी दल जो हैं एनडीए के, उनको आप कुछ नसीहत दे रहे हैं? उनको नसीहत यही दे रहे हैं कि भूल कर भी स्पीकर इनका मत होने देना भाई, वरना आपकी पार्टी खत्म कर देंगे। ये सबसे बड़ी नसीहत हम दे रहे हैं। नसीहत क्या मैं दूंगा, मैं बड़े बड़े अनुभवी हैं वो लोग, मैं उनसे हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहा हूं कि स्पीकर उनका मत बनने देना। सब कुछ करना, मंत्री बन जाओ, जो करना है करो, लेकिन स्पीकर मत बनने देना। मैं आगाह कर रहा हूं, ये पार्टियां खत्म कर देंगे आपकी। अमित शाह जैसा व्यक्ति वहां बैठा हुआ है, मोदी जैसा व्यक्ति बैठा हुआ है, ये क्या क्या मुकदमे लगाएंगे, कैसे कैसे दबाव बनाएंगे, कैसे आपकी पार्टी को तोड़ेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए स्पीकर अपना बनाइए और उसमें अगर इंडिया गठबंधन के दलों के सहयोग की भी आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग उस पर निश्चित रूप से विचार करेंगे। अच्छा, एक अंतिम सवाल ये है कि नीट की परीक्षा को लेकर आप लोगों के क्या आरोप हैं और किस तरीके का कार्यक्रम आप लोगों ने तय को लेकर 11 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। 24 लाख छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ है। नीट के एग्जाम में ऐसे ऐसे मामले सामने आए हैं, सुन के आप अचंभित रहेंगे। आप बताइए, 720 अंक 67 बच्चों का एक साथ आ गया, सबके सब टॉप कर गए। 6 बच्चे एक ही कोचिंग के, उनका 720 अंक आ गया। और मजेदार बात सुनिए आप, किसी का 718 आया है, किसी को 719 आया है, किसी का 717 आया है। जो आ ही नहीं सकता, नंबर आ ही नहीं सकता 718। एक प्रश्न अगर आप सही करते हैं, एक प्रश्न अगर आप छोड़ते हैं तो 4 अंक घटता है। एक प्रश्न आप अगर गलत करते हैं तो 5 अंक घटता है। तो अगर मान लीजिए आपने गलत उत्तर दिया तो 715 नंबर मिलेंगे, और सही उत्तर दिया अगर एक प्रश्न छोड़ दिया तो 4 अंक कटेंगे, 716 अंक मिलेंगे। तो दोनों परिस्थिति में 717, 18, 19 अंक कैसे मिल सकता है? आम आदमी पार्टी क्या कर रही है इस पर? हम 11 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश में इस पे विरोध प्रदर्शन करेंगे और देश के राष्ट्रपति को, शिक्षा मंत्री को और प्रधानमंत्री को मैं पत्र भी लिखूंगा और संसद का जब सत्र चलेगा विषय उठाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद। तो ये हैं संजय सिंह, जो कि आज हो रहे शपथ ग्रहण को लेकर उनका ये कहना है कि जो सहयोगी पार्टियां हैं उनको अपना स्पीकर खुद बनाना चाहिए, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी का स्पीकर बना तो सहयोगी दलों में तोड़फोड़ हो जाएगी। देखिए, ऐसे समय में ये सरकार बनने जा रही है जब भारतीय जनता पार्टी का चेहरा पूरी तरह से देश के सामने बेनकाब हो गया है। पहले मुसलमानों को गाली देते थे, फिर सिखों को गाली दी, फिर ईसाइयों को दी, फिर जाटों को दी, किसानों को दी, पहलवानों को दी, अब हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, अयोध्या वासियों को गाली दे रहे हैं। बीजेपी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि अयोध्या से, एक सामान्य सीट से, एक दलित व्यक्ति देश का सांसद कैसे बन गया, अयोध्या का सांसद कैसे बन गया। तो मैं प्रधानमंत्री जी से और उनकी पार्टी से कहना चाहता हूं, अपने पार्टी के विचार बदलिए, अपने पार्टी की जो नफरत की विचारधारा है
खास तौर से दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के प्रति, उसको बदलिए। सरकार जो बनने जा रही है, ये 6 महीने से लेकर साल भर तक इसकी आयु है। इससे ज्यादा ये सरकार नहीं चलेगी। एनडीए की एक सरकार 13 दिन चली, एक 13 महीने चली, और ये मौजूदा सरकार जो है, ये अटल जी जैसा व्यक्तित्व भी नहीं है मोदी जी का, तो मैं समझता हूं कि ये 1 साल के अंदर ही, 6 महीने से 1 साल के अंदर ही ये सरकार गिर जाएगी, क्योंकि जो अपेक्षाएं इनके घटक दलों ने इनसे पाल रखी है, ये वैसा कुछ करने वाले नहीं है, और इनका जो रवैया है पार्टियों के तोड़-फोड़ का, उससे ये बाज नहीं आएंगे। ये राजनीतिक दलों को तोड़ेंगे, और इसलिए मैं टीडीपी और जेडीयू से कहना चाहता हूं कि स्पीकर अपना बना लेना, वरना आपकी पार्टी के कितने सांसद टूट टूट के इनके साथ मिलेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है, जिसके लिए अमित शाह और मोदी जी जाने जाते हैं। दूसरा विषय है, नीट के एग्जाम में जो घोटाला और घपला हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए, और जो लोग उसमें जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त। 24 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है इसमें। कोटा में एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली, पटना में एक नौजवान ने आत्महत्या कर ली। अब बताइए, ऐसा घोटाला? 67 बच्चे 720 अंक पाके टॉप कर रहे हैं एक साथ। 718 और 719 अंक पा रहे हैं, जो पा ही नहीं सकते। 4 अंक मिलता है, 4 अंक घटता है एक प्रश्न अगर आप छोड़ते हैं, 5 अंक घटता है अगर एक प्रश्न आप गलत उत्तर देते हैं। तो अगर 4 अंक एक प्रश्न के छोड़ने पर घटता है तो 716 होगा, और अगर आपके गलत उत्तर के कारण घटता है तो 5 अंक घटेगा तो 715 होगा। तो 718 और 719 अंक कैसे आ सकता है भाई? ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, नीट का एग्जाम जो गड़बड़ी की गई है। तो आम आदमी पार्टी इसमें 11 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन और प्रदर्शन करेगी। दूसरा, अयोध्या वासियों को जो गालियां दी जा रही हैं, हम उसका विरोध करते हैं। प्रभु श्री राम के अपमान का उत्तर प्रदेश की जनता ने बदला लिया है। अयोध्या हारे, प्रयागराज हारे, कौशाम्बी हारे, चित्रकूट हारे, रामपुर हारे, सीतापुर हारे, कुशभवनपुर हारे, प्रतापगढ़ हारे, रायबरेली हारे, अमेठी हारे। एक राम पथ गमन मार्ग बना है, आप लोगों को पता होगा। वो राम पथ गमन मार्ग से प्रभु श्री राम ने इनको साफ कर दिया, बोले हट जाओ यहां से। और क्यों हटा दिया? क्योंकि इन्होंने गाना बनाया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। प्रभु श्री राम ने कहा, इतना अहंकार, तुम राम को लेके आए हो? अरे राम तुमको लेके आए हैं, और राम जब चाहेंगे तो तुम विदा हो जाओगे। ये संकेत दिया है प्रभु श्री राम ने। जो आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ हो रहा है, वो हिटलर शाही का उदाहरण है। 7 से ज्यादा बच्चों के ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई करना, उनको जिला बदर की चेतावनी देना, 1000 से ज्यादा बच्चों पर एफआईआर करना, अजय यादव सम्राट के ऊपर 18-18 मुकदमे लिखना, ये उत्तर प्रदेश के शासन की तानाशाही का उदाहरण है। और मैं विश्वविद्यालय के प्रशासन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं, इन छात्रों के मुकदमे वापस लीजिए। जो गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है उसको वापस लीजिए। रोजगार तो इन लोगों को मिल नहीं पाता, मुकदमे आप जो दे रहे हैं ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है, और इसके लिए हम लोग छात्रों के साथ हैं, इनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। पीसीएसजी में जो गड़बड़ी और घोटाला सामने आया कि कॉपी बदल दी गई, उसका संज्ञान माननीय उच्च न्यायालय ने लिया है, और उच्च न्यायालय से हमें उम्मीद है कि उस पर कार्रवाई होगी, और नहीं होती है तो फिर उसकी अगली लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। दिल्ली में और पंजाब में दिल्ली और पंजाब में जो हमारे परिणाम आए हैं उसकी हम समीक्षा करेंगे। पंजाब में हमको 3 सीटें आई हैं, 2-3 सीटें हम क्लोज फाइट में हारे हैं।
दिल्ली में हम 7 की 7 सीटें आ रहे हैं, लेकिन हम जनता को गाली नहीं देते। हम जनता को नमन करते हैं, उनका जो जनादेश है उसको सर झुका के स्वीकार करते हैं और उसकी समीक्षा करके हम आगे बढ़ेंगे जहां हमसे कमियां और गलती होंगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।